जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं बताइए। चलिए, बढ़िया है, मज़े में है, सब सुखी हैं, बाल बच्चे सुखी हैं। चलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोगों ने ख़त्म किया। और इसके बाद जो हमारा है टारगेट, वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। यकीन मानिए, इससे प्यारा कोई टॉपिक नहीं है। इतना आसान टॉपिक है जो 2 क्लासों में निपट जाता है। और उसके बाद कमेंट, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपके जो सवाल आते हैं वो पेपर में एक तय रहता है कि एक सवाल यहाँ से पूछा ही जाएगा। 2 क्लास देखना है, 20-30 क्वेश्चन लगाने हैं और आपके एक सवाल पेपर में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो बताइए, मैं इसे प्यारा टॉपिक कहूँ या ना कहूँ? समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है। झंझट की कोई बात ही नहीं है, इतना आसानी से आप सीखेंगे कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीआई इंस्टॉलमेंट की जो प्रैक्टिस शीट है वो आप लोगों को अपलोड हो गई होगी, दिख गया होगा, मिल गया होगा मेरे भाई, देख लीजिएगा। और बाकी जो भी आप लोगों का प्रैक्टिस शीट अगर कोई रह रहा होगा तो वो मैं आराम से मंडे के पहले आप लोगों के अपलोड करवा के दे दूंगा। तो उसके लिए प्लीज़ कोई कमेंट मत करिएगा, मुझे पता है, सभी चीज़ें पता हैं, मुझे मंडे तक का वक्त दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो शुरू करते हैं मेरे भाई सीआई इंस्टॉलमेंट को लेकर। जब आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा तो आप लोगों ने उसके इंस्टॉलमेंट पढ़े। अब आपने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तो आपको उसके इंस्टॉलमेंट भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों को समझना ज़रूरी है कि सीआई का इंस्टॉलमेंट होता क्या है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट कि किस तरीके से सवाल आपके पेपर में आते हैं। जैसे आप इस सवाल को देखिए, कहा गया कि 2100 रुपये की राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी होती है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज की दर 10% है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सम ऑफ 2100 इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। अब अगर यहाँ बात करें तो मेरे भाई 2 बार का इंस्टॉलमेंट हमें कैसे सॉल्व करेंगे, 3 बार के इंस्टॉलमेंट को हम कैसे लिखेंगे, 4 बार के इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट क्या है? इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कि आप किसी से कोई पैसा उधार लेकर आते हैं। क्या करते हैं, आप किसी से कोई पैसा उधार लेकर आते हैं और आप उसे कहते हैं कि भैया, जैसे गाड़ी हो गई, बाइक ही हो गया यहाँ पर। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की बाइक है और मैं सामने वाले से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर उस पैसे को लेकर आ रहा हूँ, उस बाइक को लेकर आ रहा हूँ। और मैंने उनसे ये कहा कि भैया ये सामान मुझे आप इंस्टॉलमेंट पे दे दीजिए, ये सामान जो है मुझे दे दीजिए और इसका पेमेंट हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाला इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा। मैंने कहा लगा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, सामान आपका तो हक भी आप ही का चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 10% का हम जो है ब्याज का दर लगाएंगे। अगर मानो मैं 10% की 2 किस्तें बनवाता हूँ तो मेरी कहानी क्या होगी, और 10% की अगर मैं 3 किस्तें बनवाता हूँ तो मेरी कहानी क्या होगी, वो सारी बातें हमें समझने की आवश्यकता है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, अगले 5 मिनट तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वो आप लोग बोलिएगा, तो मैं तसल्ली से आप लोगों के डाउट को हैंडल करूँगा। लेकिन अगले 5 मिनट तक मेरी बातों पे बस आप लोगों को फोकस करना है, हम जो बोलेंगे उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए रेट हमने कितना कहा, तो रेट हमारा मान लीजिए 10% हो गया। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1/10 होता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ समझते हैं 2 इंस्टॉलमेंट का केस कि 2 इंस्टॉलमेंट होगा तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ समझेंगे 3 इंस्टॉलमेंट का केस हमारा क्या है, उसे कैसे लिखेंगे। और मुझे यकीन है कि जब 2 और 3 इंस्टॉलमेंट आप सीख लेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट के भी सवाल को आप लपेट देंगे, बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 इंस्टॉलमेंट की बातों को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसकी ज़्यादा डेप्थ लेवल में हम जाएंगे नहीं, ज़्यादा बातें हम इसकी समझेंगे नहीं, जो मेन मुद्दे का काम है उस पर हम जान लेंगे और बात ख़त्म। तो जैसे मान लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट वाला केस है, तो उस केस में क्या होगा, आपका रेट है 1/10, तो यानी पहले पैसा हमारा कितना हो जाएगा, 10 से 10 में 1 का ब्याज जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी पहले सवाल के अनुसार या पहले इंस्टॉलमेंट के अनुसार यदि मैंने 10 रुपये लिए हैं तो मुझे कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, सामने वाले को 11 की पेमेंट करनी पड़ेगी।
जब हम दूसरा इंस्टॉलमेंट लिखने की बात करेंगे यहाँ पर, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 का स्क्वायर। और यहाँ दूसरा इंस्टॉलमेंट 11 का स्क्वायर। तीसरा इंस्टॉलमेंट 10 का क्यूब 11 का क्यूब, 10 का पावर 4 11 का पावर 4। ये कहानी इस तरीके से चलती है। तो 10 का स्क्वायर का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएगा। और यहाँ 11 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ छोटी सी बात को समझें, तो ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो इंस्टॉलमेंट है। और इंस्टॉलमेंट कभी भी जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पे करते हैं वो आप बराबर किस्तों को पे करते हैं, बराबर। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मीन क्या होता है रोहित यादव जी, मान लीजिए किसी पैसे को आपने उधार लिया, लेकिन उस पैसे को आप एक बार में ना देकर आप उसको टुकड़े में देने की बात करते हैं, तो वही इंस्टॉलमेंट कहलाता है। 10 रुपये का मैं पेन लेकर आया, लेकिन मैंने इसको 10 रुपये में ना देकर 1-1 रुपये की मासिक किस्तें मैंने भरी है, वो इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आजकल आप सुन रहे हैं ना, मैंने EMI पर उठाया, कार EMI पे लोग खरीदते हैं, बाइक EMI पर खरीदते हैं, मोबाइल तक भी EMI पर खरीदते हैं, फ्लैट EMI पर खरीदते हैं। तो EMI का मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो नहीं सकते हैं, तो अलग अलग हो नहीं सकते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, बराबर। अगर ये 121 है तो इसे भी 121 बनाएंगे, उसके लिए जो 11 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा। अब ये अगर आप देखेंगे तो 110 और ये हमारा हो गया 100। 110 में 100 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 121 में 121 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को या नहीं समझे, बताइए। यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, तो ये वो पैसा था जो हमने उधार लिया, इतना मुझे देना था, 242 में से 10 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा। अब आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि इसमें इंस्टॉलमेंट कौन है और इसमें बाकी चीज़ें कौन है, तो हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि इसमें एक एक चीज़ को यहाँ पर क्या कहा गया, कैसे कहा गया। ये 210 जो होता है ना, ये वो प्रिंसिपल होता है जो आप उधार लेते हैं। यानी अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, और हिंदी में ये वो पैसा है जो हमने उधार लिया है। ये वो पैसा है जितने का हमने क्या लिया है, तो ये वो अमाउंट है जितने का हमने उधार लिया है। यानी अगर हम किसी दुकान में जा रहे हैं और मुझे कोई वस्तु पसंद आ रही है तो उसकी कीमत इतनी है, उधार लिया गया पैसा है, ये उधार लिया है इतने का पैसा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कि मैं पहुंचा, मैंने कहा भैया ये पेन दे दो, और ये पेन की कीमत कितनी है, तो 210 रुपये है। यदि मैं इसको 2 किस्तों में भरूंगा 10% के हिसाब से, तो इसमें दुकानदार को फ़ायदा क्या है। यानी किसी चीज़ की आप पेमेंट अगर ऑन द स्पॉट कर देते हैं तो दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं। 210 रुपये का मार्कर है, उसी समय मैंने दुकानदार को 210 रुपये दे दिए, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया मैं इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, ठीक है प्लीज़ यहाँ पर कुछ गुंजाइश कर दो। तो उसने कहा भैया इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, चीज़ें मेरी भाई बढ़ती चली जा रही हैं। आप तो अगर मान लो कि 1 साल में कितना रुपया दोगे, फिर अगले साल में मुझे इतना दोगे, मैं 2 साल तक आपके पैसे का वेट करूंगा क्या, मुझे कुछ फ़ायदा कराओगे तब तो मेरी बात होगी, तब तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। तो उसने क्या किया, इस पैसे पर 10% के हिसाब से मेरी इंस्टॉलमेंट बना दी, मेरी किस्तें बना दिया। तो बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं ऑन द स्पॉट पेमेंट करूंगा तो इतना करना पड़ेगा, और यदि मैं इसकी 2 किस्तें बनवाऊंगा तो 2 किस्तों के बाद मुझे कितने की पेमेंट करनी होगी, 242 की। यानी ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा अमाउंट हो जाता है। यानी इतने रुपए मुझे क्या करने हैं, तो इतने रुपए मुझे सामने वाले को देने हैं। इतने रुपए मेरे भाई मुझे क्या करने हैं, इतने रुपए का मुझे उधार देना है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पैसा देना है। ये कौन सा है, तो ये पैसा देना है। ठीक है, ये पैसा मेरे भाई क्या करना है, तो ये पैसा देना है। अब चूंकि मुझे इतने रुपए देने हैं, उसने इंस्टॉलमेंट बनाई, तो इसी पैसे को मैंने 2 किस्तों में बांट दिया। पहला वाला किस्त मेरा 121 रुपये का और दूसरा वाला किस्त मेरा 121 रुपये का। तो ये जो 121 हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मेरे भाई इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इसी को हम किस्त कहते हैं यहाँ पे। और ये जो 32 हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये 32 रुपये जो है वो ब्याज हो जाता है, ये हमारा CI हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति अगर मान लो कि 210 रुपये उठा रहा है, तो 2 किस्तों के माध्यम से उसे इतने रुपए देने होंगे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक किस्त उसकी 121 रुपये की होगी। तो ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, मैंने तुम्हारी बिंदी मैंने क्या कहा कि पहले मुझे समझा लेने दो, उसके बाद तुम्हारे जो डाउट होंगे वो पूछना, मैं बताऊंगा। तो पहले मुझे खुद से एक्सप्लेन कर लेने दो, उसके बाद यहाँ जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं बताऊंगा। बीच में कोई इंटरप्शन मत करो,
ठीक है। तो मैंने इतने रुपए का उधार लिया, 2 किस्तें बनवाने के बाद वो इतने रुपए मुझे देने हैं, इसी के मैंने 2 भाग में बांट दिया, एक 121 का और मेरे भाई एक 121 का, और इतने रुपए का ब्याज हुआ। एग्जामिनर क्या करेगा, 1, 2, 3 और 4, इन 4 में से किसी एक का मान देके दूसरे का मान पूछ लेगा। अगर मान लो कल के दिन वो प्रिंसिपल को बोलता है कि नहीं 420 रुपए का सामान लिया है, ब्याज बताओ, तो अगर प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना होगा तो ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। कल के दिन वो यहाँ ये बोलता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट 242 की है, तो यानी 121 का अगर दोगुना हो गया तो ब्याज भी दोगुना, अमाउंट भी दोगुना, पैसा भी दोगुना। यानी कोई मेरे भाई एक वैल्यू को अगर आप दोगुना करते हो, 3 गुना करते हो, 4 गुना करते हो, तो बाकी वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शनेट में उतने गुना हो जाएंगे। अब रह गई बात यहाँ पर 11 से गुना क्यों करते हैं। मैं यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ और दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट को मैं बराबर भर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंस्टॉलमेंट मेरा 121 का होगा और दूसरा मेरा 11 का होगा। मैं भरूंगा तो दोनों को बराबर भरूंगा। ये मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर 1 था और ये मेरा इंस्टॉलमेंट नंबर 2 था, तो दोनों इंस्टॉलमेंट मेरे बराबर होने चाहिए, इसीलिए मैंने 11 से गुना किया है। अब आप लोगों का मेरे भाई जो है वो डाउट जो भी है, अब आप लोग बोलिए, आप लोगों के डाउट को आराम से तसल्ली से मैं सुनूंगा, ठीक है। हाँ, अंकित कुमार कहते हैं दोनों तरफ 11 से गुना क्यों किया, इसीलिए क्योंकि मुझे मेरे भाई यहाँ पर 121 ये था, तो मुझे इसे भी 121 बनाना था, ताकि मैं यहाँ पर जो है वो दोनों इंस्टॉलमेंट को क्या कर पाऊँ, बराबर कर पाऊँ, ठीक है। कोई समझ में आ गया बात। एक बच्चा बोलता है 11 कहाँ से आया। देखो 10% का रेट है तो 10% को 1/10 में तोड़ोगे, पहले भी बता रखा है, यदि आपने 10 रुपये उधार लिया तो 10 में 1 का ब्याज जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसीलिए वो 10 क्या बन जाएगा, 1 सालों के बाद 11 बन जाएगा। हाँ, ASO करके कोई भाई बंदा है जिसका ASO अर्पण करके, ASO अर्पण मंडे तक आपके समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। धनंजय कहते हैं सर आपने YouTube पर जब पढ़ाया था महाभारत बैच में तभी क्लियर हो गया था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर क्यों करेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 1 से पावर 1 पे जाएंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 2 से पावर 2 पे जाएंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए पावर 3 से पावर 3 पर जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इसको आप महारत हासिल तब करेंगे जब इसके ऊपर 2 से 3 सवाल आप लगा लेंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, 3 इंस्टॉलमेंट भी बताऊंगा, सब्र रखो। पहले 2 इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल में देखिए क्या कहा है, 2100 रुपये की राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में, देखो यहाँ शब्द आ गया कि नहीं आ गया आपका, और ये शब्द क्या आ गया, वार्षिक भी और साथ में बराबर किस्त भी, तो 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी, यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित होती है तथा ब्याज का दर 10% होता है। तो मैंने कहा ठीक है, समझिएगा इस बात को। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है। 10% के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो पहले वाले इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा हमारा 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए 10 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। चूंकि हमारे ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है, और अगर ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है तो हम इसे बराबर करेंगे। ये अगर हमारा 121 है तो इसे भी 121 करेंगे, उसके लिए इसको कितने से गुना करना होगा, 11 से। तो मेरे भाई इसे भी किससे गुना करेंगे, 11 से। समझ गए इस बात को। यानी ये हो गया 110 और ये हो गया 100, तो 110 और 100 मिलकर कितना बना देगा, 210 बना देगा। 121 और 121 मिलकर कितना बना देगा, 242 बना देगा। अब इस सवाल में आप यहाँ पर ये देखिए कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर जो पैसा हमने उधार लिया था उसकी वैल्यू दी है। क्या दिया है, अ सम ऑफ 2100 इज टू बी पेड, यानी इतने रुपए का जो है मैंने उधार लिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, तो उधार ली गई राशि की वैल्यू कितनी है, तो 2100। ये 2100 कौन सा पैसा है, तो 2100 वो पैसा है जो हमने क्या किया, उधार लिया है। यानी ये 2100 कितने का वैल्यू है, तो ये 2100 हमारा 210 रुपये का वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान कितना है वो पूछा गया है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट हमारा 121 का है, तो हमें 121 की वैल्यू यहाँ बतानी है, वो करना है। 210 से ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। 121 को 10 से गुना करोगे, आंसर 1210 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 2 बच्चे इंस्टॉलमेंट को हम इसी तरीके से लिखते हैं, पहला 10 से 11, दूसरा 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर।
टोटल यहाँ पैसा जो आपने उधार लिया, ये 242 वो पैसा जो आपको उधार देना है, मतलब सामने वाले को पेमेंट करनी है, और ये 121 हमारा हो जाएगा क्या, इंस्टॉलमेंट। चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर लगाते हैं, हो सकता है तब आपको और अच्छे से समझ में आए। 13 अप्रैल 2022 में बड़ा प्यारा पूछा गया सवाल आपके सीजल का, ऐसे ही इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या कहा गया, 4,620 रुपये की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाता है। इतने रुपए मैंने लिए हैं, इसके 2 किस्तें बनवाई जाएंगी, उनको बराबर बराबर में भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज का दर 10% है तो प्रत्येक किस्त हमारी कितने की होगी। इंग्लिश में भी यही बात है कि आप इतने रुपए का अमाउंट लेते हो, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। यदि रेट अगर आपका इतने का है तो बताइए हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि 10% का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा कितना होगा, तो 1/10 हो जाएगा। यानी अगर पहली बार मैं 10 रुपये लूँगा तो सामने वाले को 10 में 1 जोड़ के 11 रुपये दूंगा, फिर दूसरी बार 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये बात बताओ बहुत ही तरीके से और तसल्ली से यहाँ पे, कि जैसे ये अगर 121 है तो इसको भी किससे गुना करेंगे, 11 से, ताकि 121 बने, और ये भी हमारा 11 से गुना करेंगे। समझ गया मेरी बात को यहाँ पे। तो 110 और 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 210 हो जाएगा। 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। क्वेश्चन में आप ये देखो, आपको दिया क्या और आपसे पूछा क्या है, तो इतने रुपए की 2 वार्षिक किस्त में भुगतान करनी है। यानी ये जो है हमारा 4,620 रुपये है, ये पैसा मुझे सामने वाले को पे करना है। यानी ये मेरा प्रिंसिपल है, और ये मेरा प्रिंसिपल है तो कितने की वैल्यू है, 210 की। जिसकी वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जो पता करना होता है उससे गुना करते हैं। पता यहाँ पर क्या करना है, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पता करनी है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 121 है, यानी उतने की वैल्यू हम बताएंगे। 0 से हमारा 0 खत्म है, 21 से हम काटेंगे तो 2 बार में 42 और 2 बार में 42। अब अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें दोस्त, तो देखो 22 का 1 गुना, 22 का 2, 2 मन में, 22 का 2 गुना 44 और 2 46 का 6, 4 मन में, 22 से कम 22 और 4 कितना हो गया, 22 और 4 26, 2662। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग आंसर दीजिए मुझे, ताकि मुझे और समझ में आए कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर इस सवाल को मुझे सॉल्व करके बता दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर कर रहा है। चलिए सॉल्व करिए यहाँ पे। ये क्या हो गया, ठीक है, सॉल्व करिए इस सवाल को। सॉल्व करिए, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, सॉल्व करके बताइए।
चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सवाल बना लिया होगा, थोड़ा सा वक्त चला गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे कोई सी और कोई डी और कोई कुछ 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 बोले जा रहा है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग सवाल बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर, क्या लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। सवाल में मेरे भाई कहा गया, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए हैं और उसे 3025 रुपये की 2 समान किश्तों में वापस कर दिया गया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो यहाँ उधार ली गई राशि क्या है। यानी इस सवाल में एग्जामिनर ने हमें क्या किया, इस सवाल में उसने हमें किश्त की वैल्यू दी कि भाई तुम्हारा किश्त इतना है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो वो हमसे फाइंड द सम बोरोड, यानी जो पैसा आपने उधार लिया है वो पूछ रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना कि 4 चीज़ों में कोई एक देकर कोई भी 3 चीज़ पूछ ली जाएगी। प्रिंसिपल देके अमाउंट पूछ लिया जाएगा, अमाउंट देके ब्याज पूछ लिया जाएगा, ब्याज देके किश्त पूछ लिया जाएगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें सब सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, रेट पे। तो रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा कितना हो गया, 10%। 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/10 हो गई। तो हम बोलेंगे सर पहली बार ये पैसा 10 से कितना हो गया, 11। दूसरी बार ये 10 का स्क्वायर 100 से लेकर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 10 का स्क्वायर से ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो इसको बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, 11, और इसको भी करेंगे 11। 110 और 100 से हमारा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 121 से 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पे जो टोटल हमारा एक तरीके से यहाँ पर ब्याज है वो 32 का है। हालांकि ब्याज से भी कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको लिखेंगे हम नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई सामने यहाँ पर बहुत ही तरीके से ये बोला गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फाइंड द सम बोरोड, वो जो सम आपने लिया वो कितना लिया है, क्या लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है, 3025 की है। तो मैंने कहा ये जो 3025 तुमने मुझे दिया है, ये 3025 क्या है, तो ये 3025 मेरे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है मेरे भाई, तो 121 की वैल्यू है। और मुझसे आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो मुझसे मेरा सम पूछना चाह रहे हो कि सम कितना है। तो सम की बात अगर हम करें तो सम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 210 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। 121 से अगर हम काटते हैं तो 121 से हमारा 2 बार में 242, 605 आ गया, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 25 का 1 गुना 25, 5 2 हाथ में, 25 दूनी 50 और 5 यहाँ 50 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 25 से कम 25, 5 25 50, 52 50 हो जाएगा। 5250 इज द करेक्ट आंसर। यानी जो ऑप्शन जो है, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया था, मुबारक हो, आपको मिलते हैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, कब लगने के बाद, तो जब नौकरी लग जाएगी, कहीं पे छापा मारोगे तब मिलेगा। और नौकरी कब लगेगा, जब ये सवाल सही करोगे। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त हमारा 6,897 रुपये है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज हमारा कितना होगा। ठीक है, अ लोन इज टू बी रीपेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 6897, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, वापस से बात करें तो 2 समान किश्तों में चुकाया जाना है। ब्याज की दर कितनी है, 10% है, और यहाँ पर जो है प्रत्येक किस्त की वैल्यू दे रखी है। तो लिया गया हुआ, देखो यहाँ पर लिया जाने वाला कुल ब्याज, यानी ये सवाल बदल दिया हमने इसमें आपको क्या दे दिया, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी और पूछा क्या है आपसे, ब्याज पूछा है। ठीक है, एक धनंजय भाई का थोड़ा कमेंट रुकिए ज़रा, बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं। सर एसआई इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है क्या, प्लीज़ एक्सप्लेन। धीरज मिश्रा जी, एसआई इंस्टॉलमेंट की आप वीडियो देखिए, बहुत ही क्लियर मैनर में हमने समझा रखा है। बाकी एसआई इंस्टॉलमेंट की वीडियो नंबर 2 में बफरिंग आ रही है, तो उसको भी हम थोड़ा दूसरी बार रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर देंगे, क्योंकि उसको इसके साथ मिक्स करना बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल नहीं मतलब बेकार सी बात हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, और एसआई इंस्टॉलमेंट का जो आपका क्वेश्चन है, इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल और आंसर मैंने दोनों दे रखा है एसआई के इंस्टॉलमेंट में, आप वहाँ पर देखो। ठीक है, आ जाओ चलो। तो लोन इज रिपेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, रेट 10% का है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो कैसे करेंगे। तो 10% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/10 यहाँ पे।
तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 का पैसा कितना हो गया, एक गया ब्याज लेके 11 बन गया, फिर 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा। ठीक है, मुझे इन दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है, तो बराबर करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको भी 11 से गुना और यहाँ इसको भी 11 से गुना, तो 110 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 121 कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, और ब्याज हमारा कितने का होगा, तो ब्याज हमारा 32 का होगा। ठीक है, अब सवाल में देखिए दिया क्या है, पूछा क्या है, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, यानी अगर हम बात करेंगे तो 6, 8, 9 और 7 ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, यानी कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 121 का मान है, और हमसे कितने का पूछा है, टोटल इंटरेस्ट पूछा है, यानी 32 का मान हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे भाई, तो 32 का मान हमसे पूछा गया है। 121 से अगर हम काटते हैं तो 121 का हमारा 3 गुना कितना, या 121 का 12 25 60, ठीक है, तो 12 25 60 यहाँ पर हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो 605 हो जाएगा, 605 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा, 847, और फिर मेरे भाई ये 7 बार में काटोगे तो इतना हो जाएगा। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या होगा, जैसे 32 यहाँ 57 का 2 गुना, 57 का 2 गुना 114 का 4, 11 पास में आपके, और 57 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 171, 171 11 182 यानी 1824। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कितने प्यार तरीके से जो है हमें ये सवाल दिया गया और हमने इसका आंसर दे दिया, बताइए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल समझते हैं क्या कहा है। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज दर 10% है, जिसकी गणना चक्रवृद्धि आधार पर होती है, और प्रत्येक किस्त हमारा 6,534 रुपये का लगा है, तो कुल ब्याज ज्ञात करो। सेम पिछले वाले क्वेश्चन का डिट्टो फोटोकॉपी है। ठीक है, अ लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 6534, टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड इज, कितने का ब्याज हमारा हुआ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है यहाँ पर इस बार आपने 242 से भाग क्यों नहीं किया। बिल्कुल मेरे भाई, हमने 242 से इसीलिए भाग नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट दिया गया था, यानी ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी, ये 2 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू नहीं थी। तो जो ये 6897 है एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, इसीलिए हम इसको एक ही इंस्टॉलमेंट से भाग करेंगे। अगर ये टोटल अमाउंट की वैल्यू होती तो हम इससे 242 से भाग करते, अगर ये प्रिंसिपल का वैल्यू होता तो हम इसे 210 से भाग करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर भी सेम सवाल हमारा दिया गया है, तो 10% का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होने वाला है, यानी हमने 10 रुपये लिए तो 10 में 1 का ब्याज जोड़ के कितना दे दिया, 11, फिर 10 का स्क्वायर हमारा हो गया 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 121। यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, तो अब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इसको 11 से गुना करो, इसको 11 से गुना करो, 110 और 100 हमारा कितना हो जाएगा, 210, 121 और 121 हो जाएगा हमारा 242। यहाँ पर ये हमारा इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा, तो 32 का हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही बात दिया क्या है, तो ईच इंस्टॉलमेंट यानी कितना है, तो 6534, ये हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, यानी कितने की वैल्यू है, तो देखो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, इसलिए इसको 121 से भाग करेंगे, दोनों का होता तो 242 से भाग करते हैं। और पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट चार्ज पूरा मिलाकर ब्याज कितना है, यानी 32 का मान पूछा है, तो 32 से हम इसे गुना कर देंगे। 121 से करोगे तो पहले 12 25 60 यानी 5 बार में 605, 484 आ जाएगा, और फिर 4 बार में जाएगा। समझ गए मेरी बात को। गुना करो तो 54 का 2 गुना 108 का 8 10 मन में, 54 3 के 162, 162 10 172, 1728 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है इंस्टॉलमेंट, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले, क्लियर है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं सेम तरीके से। 10% तो एग्जामिनर का इतना फेवरेट रेट है, इतना फेवरेट रेट है कि हम यहाँ पर कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए।
यहाँ पर कहा कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए पैसा उधार लिया और उसने 1089 रुपये की 2 बराबर किस्तों में वापस भुगतान कर दिया। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि जो है वो कितनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अ मैन बोरोड अ मनी एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1089 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 2 ईयर। व्हाट वाज द सम बोरोड। ठीक है, यानी यहाँ पर भी क्या दिया, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी है और यहाँ आपसे ये पूछा है जो पैसा आपने उधार लिया वो कितने का है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो हमने कहा 10% की बात करते हैं, तो ये 10% हमारा कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या होगा, पैसा हमारा 10 से कितना 11, फिर उसके बाद यहाँ 10 का स्क्वायर 100 से लेकर कितना 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर करिए ज़रा। तो बराबर करेंगे यहाँ पर 110 और 100 हमारा हो जाएगा 210, 121 हो जाएगा हमारा 242। ब्याज हमारा कितने का हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 32 का हो जाएगा। हालांकि इस सवाल में ब्याज से लेना देना कुछ भी नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, समझते हैं क्या कहा गया सवाल में, ज़रा देखिए। तो कहा गया मैन बोरोड ऑफ मनी एंड पेड बैक इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1089। हर एक इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की है, तो 1089 की है। ये इंस्टॉलमेंट है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 121 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है, सम बोरोड, यानी जो पैसा उधार लिया, तो उधार कितना लिया था 210, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इसे कितनी बार में काटेगा, तो ये इसे 9 बार में काटेगा और 9 से गुना करो तो 9, 9 दूनी 18, 1890, यानी 1890 रुपये हमने उधार लिया था। इसकी हमने 2 किश्तें बनवाई थी और उसकी पेमेंट हम लोगों ने की थी। ठीक है, क्लियर है। आज ये चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा मैंने रेट बदल दिया क्योंकि 10% पर करते करते मन पक सा गया था, तो अब हम लोगों ने थोड़ा नया रेट लिया और ये हमारा सीजल 11 अप्रैल 2022 का पूछा गया सवाल है मेरे भाई। देखिए, एक राशि उधार ली गई है, 980 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि कितनी है। इंग्लिश में भी सेम बात है कि आपने इतने रुपए का जो है वो उधार लिया गया और आपने जो इंस्टॉलमेंट है, मान लीजिए आपने कोई पैसा उधार लिया, उसमें आपने 980 रुपये की जो है वो 2 समान इंस्टॉलमेंट, यानी इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी, इस क्वेश्चन में रेट का मान दे दिया और पूछा गया यहाँ पर द सम बोरोड वाज, यानी जो पैसा आपने उधार लिया वो मेरे भाई पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 4% की बात करो, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 4/100, क्योंकि जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है। 4 से काटोगे एक बार में, 4 से काटोगे तो मेरे भाई 25 बार में, यानी अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर ये फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पैसा लिया कितना 25, एक का ब्याज दिया कितना हो गया 26। अगली बार मेरे भाई क्या होगा, अगली बार 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर याद है कि नहीं याद है बताओ, 625 होता है और 26 का स्क्वायर यानी 676 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। मुझे ये बात पता है यहाँ पर कि ये 26 का पावर 1 है और ये 26 का पावर 2 है, यानी इसको बराबर करने के लिए मुझे इससे भी किससे गुना करना होगा, 26 से। तो यहाँ पर इसको भी किससे गुना करना होगा, तो 26 से गुना करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम क्या बोलें, समझिएगा। तो 25 × 26 ये हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये हमारा आपका 650 हो गया और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 625 है। ज़रा दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना, यानी हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, जो मेरा किस्त है मेरे भाई उसकी वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा गया जो पैसा उधार लिया वो बताओ, यानी हमसे 676 की वैल्यू दी गई है और हमसे जो पैसा है 1275 है मेरे भाई, वो हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये जो हमारा 980 है वो 980 किसकी वैल्यू है, तो 980 हमारे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, यानी 676 की वैल्यू है और हमसे हमारा अमाउंट पूछा गया यानी 1275 का मान पूछा गया और ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ज़रा यहाँ पर सॉल्व करिए। हनुमान जी, जो मेरे भाई एक बच्चा कमेंट कर रहा है, वो थोड़ा ये बताओ कि तुम्हें पिछले क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया। ये मत बोलो पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये बताओ यहाँ पर कि पिछले क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया, तो मैं बता पाऊंगा तुम्हें यहाँ पे। तो इसको ज़रा काटते हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है ये किसका है, 26 का स्क्वायर है। 26 में हमारा 13 आता है, तो 13 से क्या हम काट सकते हैं किसी को। ठीक है, 13 × 9 117 हो गया और 117 फिर यहाँ पर ये किससे कटेगा,
26 है ना, 13 दूनी 26 होता है, 13 से हमारा ही जाएगा, 13 7 91, 70 नहीं जाएगा। कैसे मेरे भाई काटेंगे आप यहाँ पे? तो निकटतम नियरेस्ट टेंस बोला गया, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से कटेगी ही नहीं, पूरी तरीके से नहीं कटेगी तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। 4 से काट के देखते हैं, 4 से हमारा एक बार में और 27 6 बार में और फिर उसके बाद 9 बार में, और 4 से अगर हम काटेंगे 2 बार में 8 हो गया, फिर 18, 4 चौके 16, 4 पचे 20, इन्हें गुना करके 169 से भाग कर दो। यानी ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। अब थोड़ा इस कैलकुलेशन को थोड़ा निपटाते हैं और समझते हैं यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो पहले यहाँ गुना करिए, 245 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 24 पचे 1200 और 50 25, 1225 हो जाएगा। 245 को 5 से गुना करोगे 1225, 1225 का मेरे भाई ठीक है कितना हो जाएगा, तो 5 लिख दो, 122 मन में रखो। 245 का 7 गुना, ठीक है। अब 245 का 7 गुना करना है, 200 का 7 गुना 1400, ठीक है। 40 का 7 गुना 280 यानी 1680 हो गया, और 7 बचे 35 यानी 1680 में 35 जोड़ दो 1715। 1715 में यहाँ पर जो है, यहाँ देख लीजिए 122 जोड़ दीजिए, तो ये 7 3 और 8 1837 का 7 रखेंगे और यहाँ पर 183 मन में, ठीक है। 245 का 2 गुना 490, 490 में आपको 183 जोड़ देना है। 490 में आप 200 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 690, फिर 20 माइनस कर दीजिए 670 और फिर 3 जोड़ दीजिए 673, तो ये कितना हो गया 3, यानी कितना आ जाएगा हमारा 67 पास में। 245 का 1 गुना इतना हो गया, 7 जोड़ दीजिए, 7 5 12 का 2, ठीक है, और 6 4 10 1 11 का कितना हो गया हमारा, ये टोटल हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। और इस टोटल मल्टीप्लिकेशन को जो है हमें डिवाइड करना है 169 के साथ। अब हम डिवाइड करेंगे तो देखो, पहली बार तो 169 इसे 169 बार में ही लपेटेगा, 31 और 12 कितना हो गया हमारा 43, ठीक है। और फिर इतना हो गया 169 का 2 गुना 16 दूना 32, यहाँ पर लगभग कितनी बार में जाएगा हमारा, ठीक है। एक बार चेक करना कैलकुलेशन सही है। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन तो हमारा सही है। देखिए 169 से जब भाग करेंगे तो हमारा 31 और 12 कितना हो गया, तो 31 और 12 हमारा 43 हो गया, तो ये 43 और साथ में 100 143, और 143 के बाद फिर 3 आ जाएगा। अब इसका अगर हम देखेंगे तो लगभग 8 गुना, ठीक है। इसका 8 गुना हमारा कितना होगा, तो 9 8 72 का 2 7, 8 6 48 और 7 हमारा हो गया 55 5, ठीक है। और 8 का 8 5 13, ये हो गया हमारा 48, ठीक है। 13 3 13 से 8 हो गया आपका 81 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये 8 बार में जाएगा और 81 हो गया हमारा, और 81 हो गया तो लास्ट में 17 लेंगे, तो 18 से हमारा आ रहा है, और 18 से हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 1850 बिल्कुल हमारा सही कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चन तो होंगे कैलकुलेटिव यार। अब देखो 10% रेट देता है, आसानी से बना लेते हो, लेकिन अगर आपको 4% जैसा रेट देगा ना, तो आपके लिए मुश्किलें मेरे भाई बढ़ जाने वाली है, इसलिए ध्यान रखिए। एक बच्चा बोल रहा है टाइम कहाँ गया, मेरे भाई टाइम कहीं गया नहीं है। 2 इंस्टॉलमेंट था तो 2 बार लिखा है आपने, 3 इंस्टॉलमेंट होगा तो 3 बार लिखोगे, 4 होगा तो 4 बार लिखोगे, तो टाइम का मात्र इतना ही रोल रहता है, और कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, यहाँ तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आ जाइए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। X रुपए की राशि को उधार लिया जाता है और इसका भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया जाता है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू इतनी है, यदि वार्षिक ब्याज हमारा 5% है तो X का मान कितना होगा। हालांकि X की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं पहले भी बोलता हूँ, ठीक है। तो रेट यहाँ देखो 5% है, तो अगर 5% का मेरे भाई रेट है तो 5% का रेट हमारा 1/20 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा 20 से कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा दोनों का दोनों बराबर है, तो बराबर है तो ये क्या करेंगे, ये 21 और ये 21 का स्क्वायर है तो इसको भी 21 से गुना करेंगे, इसको करेंगे तो इसे भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम सही मायने में देखें तो 21 का 2 गुना कितना 42, यानी कितना हो गया 420 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 400 हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 420 और 400 यानी कितना हो जाएगा 820 रुपये हो जाएगा। फिर ये 441 हमारा कितना हो जाएगा 882 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा समझिए इस बात को, इस क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो एक्स को बोरो किया और पे किया 2 इंस्टॉलमेंट में, जहाँ हर एक इंस्टॉलमेंट हमारा 35,280 का है। तो ये 35,280 रुपये ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा क्या इंस्टॉलमेंट है,
समझ रहे हैं, ये हमारा प्रत्येक किस्त है यहाँ पे। तो ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो ये हमारा 441 की वैल्यू है मेरे भाई। और हमसे पूछा क्या गया है, एक्स का मान, और एक्स की वैल्यू क्या है, तो सम ऑफ इतना वाज बोरोड, यानी जो पैसा आपने उधार लिया उसकी वैल्यू पूछी है। तो हमने उधार कितने का मान लिया है मेरे भाई, तो 820 का मान लिया है, तो 820 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, समझ में आ गया बात को यहाँ पे। चलिए आ जाइए, 441 हम इसे ज़रा एक बार काट के देखें तो ये हमारा कितनी हो जाएगा, पूरा का पूरा मेरे भाई 8 बार में जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 00 मुफ्त में, 8 दूनी 16 और 8 अठाई 64 और 1 65, 65600। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। एक चीज़ आप लोगों से कहनी थी और वो ये कहना था कि देखिए आप लोग आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा काम करिएगा, अभी क्लास के बाद तुरंत जाइएगा और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जहाँ आपने प्ले स्टोर से जो डाउनलोड किया है तो वहाँ पर जाकर रेटिंग का ऑप्शन आता है, वो रेट आप कर दीजिएगा। आपको अपने एप्लीकेशन पर भी एक रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन करोगे ना तो लेफ्ट साइड में आपको रेट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर रेटिंग दे दीजिएगा। ठीक है, कि आपको ये मैथ स्पेशल क्लासेस कैसे लगती हैं, बढ़िया समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्या आप एप्लीकेशन से संतुष्ट हैं नहीं हैं, क्योंकि आपकी रेटिंग देखकर बाकी बच्चे भी यहाँ पर जो है वो देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, बहुत फ़ायदा होता है उससे। इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट समझ में आता है, मज़ा आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो बाकी दूसरों को भी, बाकी बच्चों को भी जो है आप बताएं। ठीक है, आप शेयर नहीं कर सकते हैं, आपका कांटेक्ट किसी से नहीं है, लेकिन आपकी बात पूरी दुनिया तक तो शेयर हो सकती है आपके रेटिंग के द्वारा। ठीक, आज के समय कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई भी डिलीवरी पार्टनर है, ओला है, उबर है, जो भी है, आप कोई भी सर्विस ले रहे होते हैं तो रेटिंग का ऑप्शन आता है, आप उसे रेट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये बात जानना। तो एप्लीकेशन जो है हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर जो है स्प्लैश के बारे में ज़रूर अपना रेटिंग दें। ठीक है, तो ज़रूर बताएं मेरे भाई कैसा लगा, क्लास बढ़िया आता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। हो गया मेरे भाई, डन हो गया, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा गया है, 6800 रुपये उधार लिया गया है जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और उसका रेट 12.5% है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। सेम तरीके से आप यहाँ पर सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, तो नीरज ने कितने रुपए का लोन लिया, तो नीरज टुक ₹6800 एज अ लोन विच अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 12.1/2%। देन वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, यानी जो हमारा है वो कितना है, तो 12.5% का रेट है। 12.5% हमारा किसके बराबर है, तो 1/8 के बराबर है। यानी पैसा हमारा कितना हो गया, तो 8 से कितना हो गया, तो 9 हो गया। दूसरा हमारा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है, तो बोलोगे हाँ सर बराबर है। अगर ये दोनों हमारा बराबर है तो जैसे मान लीजिए इसे 9 से गुना करेंगे तो इसे भी किससे गुना करेंगे, 9 से। 9 अठे क्या हो जाता है, तो 9 अठे 72 हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये टोटल आपका 136 हो गया। अब इस सवाल में अगर हम बात करेंगे तो इस सवाल में हमसे दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है, तो इतने रुपए का उधार लिया वो दिया गया। तो उधार कितने का लिया, तो उधार मेरे भाई 6800 का लिया है। यानी ये 6800 हमारी किसकी वैल्यू है, तो ये हमारा 136 का मान है। कितने का मान है, तो 136 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया, ईच इंस्टॉलमेंट, यानी हमसे 81 का मान हमसे पूछा गया है। तो जिसकी वैल्यू दी होती है तो उससे डिवाइड करते हैं, जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं। 136 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में और 0 बार में जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा जो है 4050 करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, तो आपको हमारा मैथ स्पेशल बैच जो ये आप पढ़ते हैं उसके बारे में बच्चों को ज़रूर रिव्यू दीजिए, ज़रूर समझाइए, ज़रूर बताइए कैसा लगता है, ताकि वो भी जो है आपकी बातों को समझे, सुने और उसके बाद वो भी इंटरेस्ट अपना जगाए इस कोर्सेज में।
चलिए आ जाइए। तो मेंस नवंबर 2022, असल में यहाँ पर जो है यहाँ पर ये देखिए सवाल में, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का पूछा गया हमारे पेपर में कि सुरेख ने कुछ राशि उधार लिया और प्रत्येक जो है वर्ष इतने रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटाया है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है और 7.5% पर है, ठीक है, तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना था, उसके द्वारा दिया गया जो हमारा कुल ब्याज है वो कितना था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ बताते हैं क्या है कैसे है, ज़रा ट्राई करिए इस सवाल को क्या कहा गया है। ठीक है, ट्राई करिए। चलिए आ जाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 7.5% है। तो 7.5% है मेरे भाई, तो 7.5% को हम कैसे लिखेंगे, 7 का 2 गुना 14 और एक 15/2%। समझ में आ गया मेरी बात को। तो मैं यहाँ रेट को लिख रहा हूँ 7.5%। अब 7.5% को क्या लिखते हैं, तो 15/2% लिखते हैं। ठीक है, ये जो परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो इतने परसेंट को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 15 बट्टे कितना हो गया, 2। इस प्रतिशत को हटा दो तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 100। 5 से हमारा 3 बार में और 5 से हमारा 2 बार में, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 3 बटे हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया, तो सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना ईच, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज इतना, टोटल इंटरेस्ट पेड इज। यानी अगर हम मान लीजिए कि 40 रुपये उधार लेते हैं तो 40 में 3 का ब्याज जोड़ के कितना देंगे, तो 43 देंगे। अगली बार यहाँ पर क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और यहाँ 43 का स्क्वायर, 43 हमारा क्या है, 50 से मेरे भाई कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 50 से हमारा 7 की कमी है। अब 7 की कमी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 में हमारा 7 की कमी है, तो 50 में 7 की कमी है तो 25 में 7 कम करो तो 18 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, अमन सिंह ज़रा एक बार बात बताएंगे आपको एप्लीकेशन टीम डेली क्यों कॉल कर रही है। ठीक है, एक बार बताएंगे क्या कॉल आया आपके पास और क्यों कॉल आया। अमन सिंह एक आप करिए, हम अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको कॉल करके बात कर लेंगे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। चलिए, अब ये हमारा 43 से है तो ये भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, 43 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और 43 से मेरे भाई इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, 4 का 3 गुना 12 और 4 जो कि 16 1 17, हमारा कितना हो गया, 1720 हो गया मेरा। ठीक, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर 1600 हो गया। यानी टोटल पैसा जो हमने उधार लिया वो क्या लिया, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 7 6 13 और ये 3, 3320 रुपये। इतने की हमने क्या ली मेरे भाई, उधारी ली। क्वेश्चन में बोला क्या गया है और दिया क्या गया, पूछा क्या गया वो देखो। तो सुरेखा ने कुछ राशि उधार ली और प्रत्येक इतने रुपए की बराबर किस्त, यानी किस्त का मान दे दिया गया। तो किस्त का मान कितना है, तो 5547 है। ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर 1849 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 1849 की। और हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड। तो ये वो पैसा उसने उधार लिया, उसने दिया कितना, तो 9 का 2 गुना 18, 4 दूनी 8, 9 8 दूनी 16 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये पैसा उसने उधार लिया था, इतने पैसे उसे देने थे। तो ब्याज हमारा कितने का बना, तो बोलोगे सर ब्याज को देखना पड़ेगा, ब्याज हमारा कितने का हो जाएगा बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 378 रुपये का ब्याज। कितने का ब्याज हो जाएगा, 378 रुपये का ब्याज। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है, यानी ये जो पैसा दिया गया है, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। और जो पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया, 378 का। तो जिसका मान पूछा गया उससे हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसका ये 3 गुना अगर सही महीने में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8 तिरके 24, 1134 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर आप इतना बड़ा बड़ा गुना कैसे कर लेते हैं, कर लेते हैं, आदत हो गई है करने की, इसीलिए। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर जो है वो एक हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का। ये भी थोड़ा हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है। 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित है तो प्रत्येक किस्त हमारी कितने की होगी। यहाँ से मैं आपको कराऊंगा कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 19 तक, और थोड़ी सी कल की क्लास में लंबी रखूँगा। कल के क्लास में ही आपका ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अर्धवार्षिक किस्त हो गया, उसके बाद हमारा 3 इंस्टॉलमेंट हो गया और भी चीज़ें हो गई। क्योंकि आज के मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पहले जितना मैंने आज कराया है उसको थोड़ा अच्छे से कर लो, रिवाइज
कर लो मेरे भाई, ठीक है। रिवाइज़ करोगे तभी फ़ायदा है, नहीं रिवाइज़ करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। एक बार तो पढ़ लोगे ना तो कल की क्लास में आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इस बात को ध्यान दो यहाँ पे। तो इसीलिए जो है कल की क्लास में मेरे से मिलो, मिलो कह रहा हूँ मैं, बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ के आओ ताकि आपको फ़ायदा हो यहाँ पे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से जो है हम इस लेवल को लेकर जा पाए, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो कल की क्लास में बढ़िया से रिवाइज करके आइएगा, पढ़कर आइएगा। कल इस टॉपिक को निपटा के परसों से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।